वेलकम टू speedearning.com एंड stockforexcourse.com। दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटेजी आपके हाथ में देने जा रहे हैं। देखिए, जब भी हम किसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो अगली स्ट्रेटेजी पहले की कमियों को दूर करके आती है। तो आज जो स्क्रीनर हम लोग बात करने वाले हैं उसमें चेंजेस इसलिए भी चाहिए थे क्योंकि अभी सेबी के नए रूल्स आ गए हैं। तो बीटीएसटी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने कोशिश क्या की है कि आपको एक तो अपनी कम कैपिटल की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आए, दूसरा कहीं हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं हो जाए, और तीसरा हमारे रिजल्ट दिन ब दिन बेटर होते चले जाए। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं इस स्क्रीनर की। इस स्क्रीनर में खास बात क्या है? देखिए, इसके पहले की स्ट्रेटेजीज में हमने आपको कई तरह के स्क्रीनर यूज करने के लिए कहा था। वो अगले दिन के लिए बुलिश फॉर द नेक्स्ट डे हो सकता है, या फिर इंट्राडे बाइंग सीन इन लास्ट 15 मिनट, या फिर 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट, या शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, या वॉल्यूम शॉकर। इस तरह के स्क्रीनर्स थे। अब जब लोग ट्रेडर उसका इस्तेमाल कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारे लोग जिनका रिएक्शन टाइम ज़्यादा है, जिनको डाटा प्रोसेस करने में टाइम लगता है, उनको परेशानी आ रही थी। तो वो एक एक स्क्रीनर में जाते थे, वहां से स्टॉक को मार्केट वॉच में लगाते थे, लेकिन ये सारी चीज प्रोसेस करते करते या तो लेट हो जाते या फिर पजल होके कोई सा भी स्टॉक उठा के चल देते। तो अब कोशिश ये की गई है कि इन सारे स्क्रीनर्स से रिफाइन करके, उन सबको पांचों को कंसिडर करके, और उसके साथ में और पॉजिटिव ब्रेकआउट और फंडामेंटल टेक्निकल पैरामीटर्स को शामिल करके एक ऐसा स्क्रीनर बनाया जाए कि लोग 2 मिनट में डिसाइड कर सके कि उन्हें कौन सा स्टॉक लेना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक तो सही स्टॉक का सिलेक्शन, क्योंकि अभी नए सेबी रूल्स में क्या बात आ गई है कि आप अगर बीटीएसटी में 1 लाख रुपए के स्टॉक लेके जाते हैं और अगले दिन बेचने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो डिलीवरी अगर नहीं उतरी और शॉर्ट आया तो उस पर पेनल्टी लगने वाली है। तो इसके लिए हमने ये सॉल्यूशन किया कि हम निफ्टी 200 के स्टॉक्स में ही काम कर रहे हैं जहां पे डिलीवरी शॉर्ट होने के चांसेस मिनिमम है। दूसरा, उनको बेचने के लिए आपको अपफ्रंट मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। तो 1 लाख रुपए का कैपिटल अगर आप लेके गए हैं तो आपको 20,000 कम से कम कैपिटल जरूरी होगी वो माल बेचने के लिए। तो हम कितनी कैपिटल एंगेज करेंगे इस पे भी बात हो जाएगी। उसके बाद में अगर कोई स्टॉक आपके डिलीवरी में नहीं आता, बाय द वे, तो T+2 का सेटलमेंट है। वहां पे हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमको कोई स्टॉक बाय द वे 2 दिन 3 दिन रखना भी पड़ जाए तो उसके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। अब हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अभी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, ट्रेड लेस गेन मोर। जब नए नए ट्रेडर्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत बार बाइंग सेलिंग करते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट बहुत बुरे आते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, 10 तरह के ट्रेड कर रहे हैं, तो कौन से 2 ट्रेड आपको धोखा दे दें पता नहीं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आप माइनस होके जाने वाले हो। और अगर आपने इंट्राडे का लॉस बुक नहीं किया तो वो आगे पोजिशनल लॉस इतना बड़ा होगा कि हो सकता है आपकी कैपिटल को आधा भी कर दे, आपकी कैपिटल को खत्म भी कर दे। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वॉल्व है तो फिर कैपिटल खत्म होने के चांसेस बन ही जाते हैं। आपकी एक गलती आपकी कैपिटल को खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग सही तरह के डिसीजन ले, हमारी स्टॉक पिकिंग सही होनी चाहिए। अब स्टॉक पिकिंग में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अलग अलग तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं। आपने कई बार डे हाई वाली हमारी स्ट्रेटेजी देखी होगी। डे हाई का जो ब्रेकआउट है वो सबसे कम रिलायबल क्यों है? क्योंकि इसमें कई सारे फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं। दिन का हाई लो कभी भी टूट गया, लेकिन निफ्टी के प्रेशर की वजह से वो हाई तोड़ने के बाद भी ऊपर नहीं जा पाया और तेजी से नीचे आ गया। फिर दूसरा रेंज है वीकली हाई लो। वीकली हाई लो ठीक है, अच्छा है डेली हाई लो से। फिर तीसरा है मंथली हाई लो। मंथ का, एक महीने का हाई लो अगर हम देखते हैं, आप यहाँ पे देखते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने वीक डे के हाई को, वीक के हाई को, मंथ के हाई को, क्वार्टर के हाई को, ईयर के हाई लो को कंसिडर किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मंथली हाई लो देखेंगे।
तो बेटर है वीकली से। और इसके बाद अगर हम क्वार्टरली हाई को देखेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा ये। ईयरली हाई की बात करें तो वहाँ सबसे बड़ा ब्रेकआउट होगा, उतना ही ज़्यादा रिलायबल चीज़ें हो सकती है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो स्क्रीनर आप सामने देख रहे हैं, ये कैसे काम करेगा। देखिए, सबसे पहले ये जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको क्लिक करके आप इस स्क्रीनर का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत आसान है, लेकिन उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है समझना हमारे लिए कि ये स्क्रीनर हम यूज़ क्यों करेंगे। ये बात आपके इंटेलिजेंस की नहीं है। कई बार ट्रेडर ये सोचते हैं कि ये बात तो मुझे पता है, मुझे पता नहीं है। देखिए, पता तो बहुत सारी बातें हो सकती है। लोग दिन रात कोर्सेज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो बातें तो पता होती है। लेकिन क्या अभी भी प्रॉफिट लगातार बन रहा है, बढ़ रहा है, या फिर किसी भी एक गलती से, किसी भी एक प्रॉब्लम से आपको लॉस ही हो रहे हैं? बाय द एंड ऑफ द वीक या बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में आपको दिख रहा है कि आपकी कैपिटल बढ़ी नहीं घटी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें और क्या काम करना बाकी रह गया है। ये बात देखिए, अपने ईगो को जस्टिफाई करेंगे तो आप कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे कि कौन कौन से कॉलम्स हैं इसमें, और उन कॉलम्स से हमको क्या देखना है। तो ये स्क्रीनर में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ से मैं ऐसे ऑपरेट करके बता रहा हूँ ताकि आप लैपटॉप पे अगर यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन पे यूज़ करेंगे तो एज सच कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। हम यहाँ से इस पूरे स्क्रीनर को देखना चाह रहे हैं कि इसके कॉलम्स क्या क्या हैं, वो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा। सिंबल दिख रहा है आपको, फिर आपको के वॉल्यूम दिख रहा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन से स्टॉक्स में हो रहा है। ऐसे हम अगर इसको हर एक कॉलम को क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक सबसे ऊपर आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा के वॉल्यूम में ONGC, PEL, IOC ये सब नज़र आ रहे हैं आपको। परसेंटेज चेंज आज के दिन का पता लग रहा है आपको कि आज के दिन ये इतना बढ़ गए हैं। LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अभी क्या प्राइस पे बंद हो रहा है। अगर बाजार बंद होने के बाद देख रहे हैं, चलते बाजार में देख रहे हैं तो ये अपडेट होता जाएगा। उस वक्त का प्राइस, लेटेस्ट प्राइस ये यहाँ पे दिखाएगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं। आपको दिख रहा है वहां पे डे हाई, फिर दिख रहा है वीक हाई, फिर दिख रहा है मंथ हाई, फिर दिख रहा है क्वार्टर हाई, और फिर दिख रहा है ईयर हाई। इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि ये जो प्राइस चल रही है ये अपने डे हाई से कितनी दूर है। आपको पता है हमने हर स्ट्रेटेजी में एक बात हमेशा की है, आपसे आपसे कहा गया है कि अगर LTP हाई के करीब हो तो ध्यान देना, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। कारण क्या है? अगर LTP हाई के करीब है, इसका मतलब है स्टॉक में अभी भी रैली कंटिन्यू है। देखिए, आप समझिए प्राइस का मैकेनिज्म क्या होता है। बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। कई सारे लोग किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, कई सारे लोग किसी स्टॉक को सेल कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी में कोई भी अच्छी न्यूज़ है, मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप यहाँ वहाँ न्यूज़ को सूंघते फिरें। मैं कभी नहीं कहूँगा आपको कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में चलते बाजार में पता करने की ज़रूरत है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप करेंगे तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में ट्रेडर को ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ठीक है, पैरेलल स्टडी में मतलब बाजार बंद होने के बाद में आप किसी कंपनी के बैकग्राउंड को देखो, उसके ऑर्डर्स के बारे में पढ़ो, उसके म्यूचुअल फंड FII होल्डिंग को देखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में ये चीज आपको देखनी चाहिए कि जो भी काम होगा प्राइस एक्शन पे होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कोशिश करता हूँ, अगर किसी कंपनी में अच्छा फायदा या फायदेमंद न्यूज आई है, कोई पॉजिटिव न्यूज आई है और उसका बाजार पे या प्राइस पे असर भी पॉजिटिव हो रहा है, तो हाई ब्रेक करके वो ऊपर जाएगी। कभी कभी ये भी हो सकता है कि न्यूज तो पॉजिटिव लग रही थी लेकिन मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया और वो स्टॉक लुढ़क के नीचे चला गया। दोस्तों, इस तरह के इंटरप्रिटेशन की गलती से सबसे बड़ा नुकसान होता है ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को। ज्यादा क्वालिफाइड लोग जो वर्ड्स में समझते हैं, लॉजिक में समझते हैं, वो मार्केट के इस इलॉजिकल अप्रोच को नहीं समझ पाते।
तो ट्रेडिंग में तो उनको नुकसान हो जाएगा। हो सकता है आगे के दिनों में जो उन्होंने सोचा था, उनको पता लगा इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया, उन्होंने एक फ्यूचर खरीद के रख लिया, उस दिन वो 5% नीचे चला गया, उनको लाख रुपए का नुकसान हो गया, और हो सकता है उसका प्राइस 5 दिन बाद 10 दिन बाद वापस ऊपर की तरफ चला जाए, और अगर वो रुकते तो प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन जब पैसों का नुकसान होगा तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव असर होगा तो हाई तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव असर होगा तो लो तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करेगा, और वहां पे हमारे ऑर्डर एक्टिवेट कर लेंगे हम। तो हमको आज के दिन जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है, उसमें से हमको फायदा मिल जाना चाहिए। और ये जो भी आपको लग रहा है ट्रेड आप एक्टिवेट कर रहे हैं, तो साथ में स्टॉप लॉस यूज कर ही रहे हैं। तो अधिकतर मैं आपको 1% का स्टॉप लॉस बोलूं, या फिर मैं प्रेफर करूंगा ½ % का स्टॉप लॉस 2 बार। अगर आप ½% का स्टॉप लॉस 2 बार यूज करेंगे ना, तो आपको 2 बार चांसेस मिलेंगे, दुगुना चांस बन जाएगा प्रॉफिट बनाने का, और बाजार के धोखे से भी बचना पॉसिबल हो पाएगा। धोखा कैसा, कि आपने स्टॉप लॉस लगाया था, स्क्रिप्ट नीचे आई, आपका ऐसे हिट किया और फिर भाग के ऊपर चली गई। ऐसे में अगर ½ % का स्टॉप लॉस था, तो आप डे के हाई पे फिर से बाइंग लगा देते, तो अगर वो धोखा देके ऊपर जा रही थी तो फिर से इंट्राडे में पकड़ में आ जाएगी, और आप वहां प्रॉफिट बुक भी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये डे हाई, वीक हाई, मंथ हाई, क्वार्टर हाई और ईयर हाई लिखा है। अब इंट्राडे हाई से एलटीपी की दूरी कितनी है, वीकली हाई से एलटीपी की दूरी कितनी है, मंथली हाई से एलटीपी की दूरी कितनी है, क्वार्टरली हाई से कितनी दूरी है, और ईयरली हाई से कितनी दूरी है, ये आपको यहाँ पे पता लग रहा है। अगर ये उसके बिल्कुल करीब है तो हम इसको बहुत प्रेफर करने वाले हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है, बायर अभी भी ज्यादा है, बायर मैक्सिमम है, सेलर कम है, तभी तो वो अपने हाई के करीब है। क्लियर है ये बात आपको? अब इनके रिजल्ट्स आपको देखना है कि रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो स्टॉक कल बंद हुए थे अपने हाई के करीब, वो परसेंटेज में डे में यहाँ 14%, ये 13%, ये 4%, इतना प्लस हो गया। लो से कितना दूर है ये बता दिया, और बाकी कॉलम्स इसमें हम वैसे ही देख सकते हैं। तो रिजल्ट किस लिए है, ताकि आप बाद में स्टडी कर सके कि चीजें किस तरीके से काम कर पा रही है, तो उसके लिए आपको रिजल्ट देखना जरूरी होते हैं। फिर नीचे क्या लिखा है, अब आपको यहाँ पे बता रखा है ऑल इन वन में डे हाई और वीक हाई जिसका बराबर है, फिर डे हाई, वीक हाई, डे हाई, मंथ हाई, डे हाई, मंथ हाई, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। फिर डे हाई, क्वार्टर हाई, ये आपको नजर आ रहा है ना, हर डेट का यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे रिजल्ट कंसिडर कर लें, पहले एक बार देख लेने हैं, मैं बाद में आपको समझाने वाला हूँ। पहले हम लोग बात करें स्ट्रेटेजी में क्या करने वाले हैं। स्ट्रेटेजी में देखिए, हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि मंथली हाई और ईयरली हाई अगर ये दोनों टेली कर लेते हैं, मतलब ये दोनों करीब हो एलटीपी से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका स्टॉक कल के दिन गेप अप खुले। दूसरी बात, अब जो T+2 का सेटलमेंट है, तो यहाँ पे जो स्टॉक हम उठा के रख रहे हैं, ये 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी और ऊपर जाके बिके, इसकी संभावना बनती है। बाय द वे, आपकी डिलीवरी नहीं आई और आपको रुकना पड़ गया, तो इस तरह का एग्जाम्पल होना चाहिए कि रुकना पड़ा तो और ज्यादा प्रॉफिट मिला। जैसे हमने IEX दिया था, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, 485 पे हमने यहाँ पे देखा, स्क्रीनर में सजेस्ट किया अपने 325 PM स्ट्रेटेजी में, और वो खुला 510, 515, और फिर वहां पे आराम से आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। वहां से करेक्ट होके 499 आ गया, एक वक्त के लिए, एक दिन के लिए ट्रेडर उदास हो सकता है कि चलो मैं बेच नहीं पाया अगर मेरी डिलीवरी नहीं आई। तीसरे दिन वो 565 बिका, मतलब जितना आप रुके उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाए। ऐसे स्टॉक होने चाहिए, तब ये बात बनेगी। अगर इसकी बजाय हम ए ग्रुप के स्टॉक की बजाय बी, टी, टीएस और जेड ग्रुप के स्टॉक्स में काम करें, तो ये बात तो नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, ए ग्रुप की बात छोड़िए, हम तो निफ्टी 200 के स्टॉक्स को ही पहले लेके चल रहे हैं,
क्योंकि निफ्टी 200 में जो स्टॉक्स है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग उनमें बहुत अच्छी है, म्यूचुअल फंड और एफआईआई की। और बाकी जितनी पैरेलल स्टडी आप करते रहेंगे हमारे फ्री वीडियो देख के, या फिर आपने हमारा स्विंग ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का कोर्स लिया है, तो उसमें बहुत सारे फंडामेंटल स्क्रीनर के बारे में बताया और उसमें बहुत सारे टेक्निकल स्क्रीनर के बारे में बताया। म्यूचुअल फंड और एफआईआई की होल्डिंग को लगातार चेक करते रहने की स्टडी उसमें बताई गई है। तो ये सारा एक्सपीरियंस वहाँ पे काम करता है। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो स्क्रीनर है इसमें इसको आप अपने मोबाइल पे खोलेंगे, वैसे ही काम करने वाला है आसानी से। अब हम यहाँ पे ये जो डे हाई है, वीक हाई है, मंथ हाई है और क्वार्टर हाई है, ईयर हाई है, और उससे उसकी दूरी क्या है, इसको यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो हमको यहाँ पे अगर कोई इस तरह का स्टॉक दिखता है जो डे हाई, मंथ हाई और ईयर हाई सब में टेली हो रहा है, खासतौर पे मंथली हाई और ईयर हाई, तो उसके ऊपर खुलने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिंदल स्टील है। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, बजाज ऑटो दिख रहा है। अब ये अपने ईयर हाई से, मंथ हाई से तो काफ़ी दूर है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। हम एक काम करें, पहले फोकस करते हैं मंथ हाई पे। तो मंथ हाई और ईयर हाई में जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है वो स्टॉक है टाइटन, रिलायंस और अडानी ट्रांसमिशन। इनको हम फोकस करके ले जा सकते हैं। अब सपोज आप ये जो यहाँ पे टॉप 4 स्टॉक्स है, इनको अपने मार्केट वॉच में लगा देंगे। आपने इसको 3.10 पे देखा, फिर आपने इसको 3.20 पे देखा, उसके बाद में आपने मार्केट वॉच में लगा के रख लिया है। और इसमें से हो सकता है 3.25 तक इसमें से कोई इस लिस्ट से नीचे चला जाए, इसमें कोई नया नाम आ जाए। 3.27 पे आप अपना ट्रेड करेंगे और अपनी कैपिटल का 70% एंगेज करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, अपनी कैपिटल का 70%। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 70,000 रुपए के स्टॉक लेंगे आप। अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो आप 35,000 के स्टॉक्स लेके जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको अपफ्रंट मार्जिन की जरूरत पड़ती है और वो डिपेंड करती है स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स का वैल्यू एट रिस्क मार्जिन जैसा होता है उस हिसाब से अपफ्रंट मार्जिन की जरूरत पड़ती है। तो हमने 20 से 30% का मार्जिन अपने पास रखा है। अब आपको इस बात का अफसोस नहीं करना है कि अरे सर मैंने कम पैसा लगाया तो मैं कम पैसा कमाऊंगा। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा कमाई होती, ये सबका भ्रम है। कम पैसा लगाने से ज्यादा कमाई बिल्कुल हो सकती है। मैं अपना एग्जांपल दूं कि सपोज प्रेस्टीज एस्टेट में लेके गया 382 में, और अगर मेरे पास वहां पे 10,000 शेयर होते तो डेफिनेटली जब वो 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए ऊपर बिकता तो 70,000 के प्रॉफिट का प्रेशर इतना था कि हम उसमें प्रॉफिट बुक करके एक बड़े हिस्से से बाहर आ जाते। हो सकता है कि आखिरी में एक छोटा टुकड़ा रख भी देते, लेकिन इतना बड़ा क्वांटिटी का प्रेशर होता है कि आप ज्यादा देर रुक नहीं सकते। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वहां पे 1,000 शेयर लेके, जो कि सिर्फ 3-3.25 लाख के थे, चलो 4 लाख के थे, 382 की बात करें, 3,82,000 के, तो हमने उसको छोड़ दिया वहां पे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वो जब खुला तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो और धीरे धीरे वो 422, 425 चला जाता है। तो 1,000 शेयर आपको 40,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि जब आप यहाँ पे 10,000 शेयर लेके जाते तो उतना ही बड़ा रिस्क भी था। फिर आपको अगर ये 2 रुपए नीचे खुल जाता तो 20,000 रुपए माइनस दिखते। तो जितनी बड़ी क्वांटिटी होती है उतना बड़ा प्रेशर होता है। आप बिल्कुल दिमाग में ये बात रखिए, मत रखिए कि आप कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। दूसरी बात यह है,
कि सपोज आप 70,000 के शेयर लेके गए, 30,000 आपके हाथ में है और कल सुबह वो स्टॉक नहीं बेचने की जरूरत है, वो अभी भी परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, हमने स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ दिया है। तो ऐसे में बचे हुए पैसे का क्या करने वाले, वो इंट्राडे में यूज हो जाएगा। तो अब यही लिस्ट इंट्राडे में कैसे काम आने वाली है। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे बाजार बंद है तो आज शाम को ही, संडे की शाम को ही आप जाके मंडे की तैयारी कैसे करेंगे, एक रात पहले मंडे को ट्यूसडे की तैयारी कैसे करेंगे, ट्यूसडे को वेडनेसडे की तैयारी कैसे करेंगे, आप ये लिस्ट बनाएंगे और इन स्टॉक्स को सबको मार्केट वॉच में लगा के रख लेंगे। तो इसमें से या तो आप सारे स्टॉक मार्केट वॉच में लगा के रख लें, जितने यहाँ नजर आ रहे हैं मे बी 25-30 स्टॉक्स हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं उतना मैनेज नहीं होगा तो फिर आप टॉप 10 स्टॉक्स को, टॉप 5 स्टॉक्स को मार्केट वॉच में लगा के रख लीजिए। साथ में क्या करेंगे, साथ में आप अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है और आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर सकते हैं तो फ्यूचर की सीरीज, जो करंट सीरीज है, जो करंट एक्सपायरी है, वो फ्यूचर भी वहां पे आपने लिस्ट कर लिया, साथ में नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट भी लिस्ट करके रख लिया। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाजार खुलने के बाद ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। बाजार खुलने के पहले अगर ये सब चीजें तैयार है तो आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, आपके हाथ से ट्रेड स्लिप नहीं होगा। जब कोई स्टॉक भागना शुरू करता है ना, सपोज वरुण बेवरेजेस भागा, सपोज एलटीआई भागा, है ना, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो एकदम से आउट परफॉर्म करते हुए ऊपर चले गए। ऐसे में अगर आपने देखा कि वरुण बेवरेजेस दिख रहा है आपको 882 और आप वहां पे मार्केट वॉच में लगाने गए स्टॉक को, वहां पे फ्यूचर व्यूचर ऑप्शन लगा रहे हैं हम किसी स्टॉक का, और इतने में वो वहां से 1% ऊपर चला गया, तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि अरे ये तो ऊपर चला गया, आप रहने दो। अब वहां से वो और 4% ऊपर चला जाए वो अलग बात है, लेकिन आप चूक जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्तों ये लिस्ट हो सकता है इसमें जो स्टॉक आपने लगा के रखे वो कल के दिन इस लिस्ट से गायब हो जाए और हमारे काम ना आए, लेकिन आपको जाने में कोई कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको पहले से लिस्ट करके रख लिया, तो इसमें से अगर कुछ स्टॉक्स भी उस वक्त कल की लिस्ट में दिखे जिनमें आपको इंट्राडे करना है तो तत्काल आप ट्रेड कर पाएंगे, ट्रेड लगा पाएंगे। ये छोटी छोटी सी बातें ही ज्यादा मायने रखती है। देखिए, अच्छा ट्रेडर बनना या ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना मकान बनाने जैसा काम है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जैसे हम मकान बनाते हैं तो छत डल जाती है, दीवारें खड़ी हो जाती, लोगों को लगता है चलो अब तो मकान पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद 6 महीना और गुजर जाता है और ज्यादा पैसा, ज्यादा एफर्ट लगता है, वो लगता है फिनिशिंग में। और वो फिनिशिंग ही यहाँ पे चाहिए कि ट्रेडर शुरू शुरू के 1,000 रुपए 1,200 रुपए कमाते वक्त तो उसको लगता है चीजें ठीक कर रहा है और वो अपने आप को बड़ा ट्रेडर समझ ले, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके अंदर 5,000 पर डे का पोटेंशियल है, वो भी कम से कम रिस्क में। वही चीज हम आपको यहाँ पे समझाने आए हैं दोस्तों। तो अब क्या हुआ, आपके पास अगर कैपिटल कम है, इंट्राडे वालों को तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी कैपिटल 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, तो आपको कैपिटल की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये देखना कितना परसेंट कमा के बाहर आए। अब सपोज किसी के पास 10,000 रुपए है तो वो बोलेगा मैं क्या करूं, तो टाइटन 5 शेयर लेके जाएगा 7,500-8,000 रुपए के, अगले दिन सुबह बेचेगा और देखेगा कि 10 मुझे उसमें अगर 5 शेयर में 200 रुपए मिले तो 10,000 रुपए पे आपने 2% कमा लिए, जो कि बहुत ज्यादा है। दोस्तों मैंने आपको रिटर्न कैलकुलेटर बता रखा है कि 1% डेली का रिटर्न अगर आप मेंटेन करने रखे अपने 10,000 की कैपिटल पे तो ये पैसा 100 करोड़ और 1,000 करोड़ क्रॉस हो जाने वाला है 10 साल और 20 साल के बाद। तो आप ध्यान रखिए, आपके रिटर्न में जो थोड़ा थोड़ा फर्क आता है ना, ये सब चीजें सीखने समझने से, ये फिनिशिंग वाली बात जो मैंने मकान के बारे में कही, वो आपकी ट्रेडिंग में फिनिशिंग जब आने लगती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगते हैं दोस्तों। और रिटर्न में जो फर्क आता है वो कैपिटल के फर्क से बहुत बड़ा है। मतलब अगर आपको अमीर बनना है तो कैपिटल आपके पास भले ही कितनी कम हो, लेकिन आपके रिटर्न इंप्रूव करने की कोशिश आपको करनी है। इसीलिए तो लोग हमारे साथ जैसे कोर्सेज करते हैं, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं सर कब तक कोर्सेज करते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे सिंपल लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि हर वीक अगर मैं 5,000 का कोर्स भी कर लूं और अगर वो मुझे 15 to 20,000 दे रहा है तो मैं क्यों रुकूंगा। तो ये एक ऐसा कैरियर है
जहां आपको लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप में वो शार्पनेस, वो एज नहीं आएगी। अब बात होगी ये इंट्राडे के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन इंट्राडे में सुबह 9:40 पे आपने यही लिस्ट स्क्रीनर लगाया, वहां पे स्क्रीनर लगाने के बाद में आप यहां पे देख रहे हैं डे हाई, मंथ हाई और ईयरली हाई। जो चीज इसको सूट करती है वो स्टॉक हम सबसे पहले चुनेंगे। यहाँ पे हमको डे हाई के हिसाब से, मंथ हाई के हिसाब से, ईयरली हाई के हिसाब से सुबह 9:40 पे ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके पहले मैंने बात की आपसे 3:27 की, आप 3:10 3:20 पे देख के 3:27 पे खरीद रहे थे अगले दिन के लिए। रात को आपने मार्केट वॉच में ये स्टॉक लगा लिया। अब इसी को इंट्राडे में कैसे करेंगे। कई बार लोगों के पास कैपिटल ही नहीं है, उनके पास बहुत कम कैपिटल है, तो अच्छे स्टॉक्स में तो 4-5 गुना का मार्जिन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपने वो स्टॉक वहां लगा के रख लिया और आपको दिख रहा है कि एलटीपी डे हाई के करीब है, और ये सब चीजें अब आपको वैसे नहीं देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको पूरा क्लियर दिख रहा है कि अपने डे हाई से ये कितना परसेंट दूर है, 0.253। वीकली हाई से 0.253, मंथली हाई से 0.253, क्वार्टरली हाई से भी इतना ही दूर है। इसमें आपने पोजीशन बना ली। पोजीशन बनाने के बाद आधा % का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है, क्योंकि स्टॉक्स में कई बार हम पोजीशन तो सही बना लेते हैं, लेकिन जब हम स्क्रीन को घूरते रहते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट आना चाहिए वो आ नहीं पाता। देखिए, एक ट्रेडर के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि अगर उसने स्टॉप लॉस रखा है 500 रुपए का या स्टॉप लॉस रखा है 200 रुपए का, तो 200 रुपए का एसएल जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ के चले गए एक आध घंटे में, कई बार आपको उस 200 के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट जब 600, 600, 1000 या 1500 मिलता है, तब आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3, 1:7, 1:12 हो जाता है। उसी से फिर आपका वेल्थ क्रिएशन होता है, उसी से आपकी कैपिटल बढ़ती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक ट्रेडर स्टॉक तो सही चुन लेता है लेकिन स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ता नहीं। नहीं छोड़ने की वजह से होता क्या है कि ये स्टॉक आपके सामने मूव करेगा और वहां ऊपर नीचे होता रहेगा। शुरू में इसको चलने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं अगर बात करूं उस दिन की, टाइटन का मूवमेंट कैसा था, चलिए आपको बता देता हूं चार्ट खोल के, ताकि आप समझ पाए कि ये मूवमेंट किस तरीके से हुआ। आपको चार्ट खोल के देखना है। एक दिन का चार्ट, एक महीने का चार्ट और क्वार्टर का चार्ट जब देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्टॉक किस तरीके से चला है। ये देखिए, मैं अगर इसका वनडे का चार्ट देखता हूँ, पहले तो 3 मंथ का चार्ट बाय डिफॉल्ट खुला हुआ है सामने। आप जो चार्ट बार बार देख के छोड़ते हैं, बाय डिफॉल्ट ये वैसे दिखाता है ना। 3 महीने के चार्ट में ये मुझे दिखा रहा है कि ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जब वनडे का चार्ट देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि अगर हमने स्टॉक को छोड़ा नहीं होता तो क्या वो प्रॉफिट दे पाता। सपोज आपने यहाँ पे कहीं सौदा किया है, थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो वहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आपको नजर आया 1988 से लेके, और पता लगता है कि हाँ 2005 तक चीज़ें चली गई। फिर यहाँ पे कभी आपने ट्रेड किया तो 19,999 से ये चला और छोड़ दिया, तो आके आपको पता भी नहीं था कि आपको इस तरह का लेवल देखने को मिल जाएगा, 2024 का लेवल। तो छोटी सी क्वांटिटी भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगी। आप अगर यहाँ पे 100 शेयर खरीदते और बार बार देखते तो कभी वो +600, +400, +700, +500 ऐसे करता तो +900 में आप निकल जाते। लेकिन छोड़ के गए तो आपको वहां पे सीधा 2,500 से 3,000, 2500 to 3,000 प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला। दोस्तों यही बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। तो क्या करना है आपको, 9:40 पे ट्रेड किया स्टॉक में, स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया। ये सीधे सीधे आपको कर लेना है। उसके बाद अगर एसएल हिट हो जाता है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10:30 बजे आप आए, आपने देखा कि एसएल हिट हो चुका है,
यहाँ पे कोई दूसरा स्टॉक दिख रहा है जिसका एलटीपी अभी भी हाई के करीब है और वो मंथली और वीकली हाई के करीब चल रहा है इस स्क्रीनर के हिसाब से। इस स्क्रीनर में मैंने आपको क्या कहा है कि आप मंथली हाई और वीकली हाई जब परसेंटेज चेंज में यहाँ बार बार चेक करके देखेंगे, इसको रिफ्रेश जरूर कर लेना। अगर आपने रिफ्रेश नहीं किया तो फिर आपके साथ कंफ्यूजन हो सकता है। तो परसेंटेज डे हाई को मैंने ऐसे क्लिक किया, वीकली डे हाई को ऐसे क्लिक किया, है ना, तो आपके सामने वो स्टॉक आ जाएगा जो बिल्कुल अपने हाई के करीब है उस वक्त भी। अब ये तो चेंज होता रहेगा चलते बाजार में। तो सामने आपको एक दूसरा स्टॉक दिखा, एक स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिला, आपने उसमें 0.5% का स्टॉप लॉस था। अब हमने दूसरा स्टॉक चुना, उसमें 0.5% का स्टॉप लॉस लगा दिया और छोड़ दिया। अब क्वांटिटी क्या लेनी है? क्वांटिटी देखिए, अगर आपके पास 20,000 रुपए की कैपिटल है तो अच्छे स्टॉक पे तो अभी भी आपको 3 से 5 गुना का मार्जिन मिल सकता है। ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है मार्जिन कुछ ब्रोकर्स के साथ में तो दिक्कत नहीं है, आपके पास जो कैपिटल है उसके साथ ट्रेड कीजिए। मुद्दा यह है कि अगर हमने सही स्टॉक चुने हैं, जो यहाँ पे जिस तरीके के स्टॉक्स है वहाँ आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाएगा। हो सकता है आपको 3 से 4% का मार्जिन मिल जाए। असली तैयारी हमारी हो रही है शाम के ट्रेड के लिए। तो सुबह इंट्राडे ट्रेड आपका एक ट्रेड होगा, अगर एक ट्रेड में ऐसे लेट होगा तो आप 10:30 बजे दूसरा ट्रेड करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, पहले आप ट्रेड कर रहे हैं 9:30 से 9:40 के बीच में, अगर उसमें ऐसे लेट हो गया तो 10:30 बजे आप दूसरा ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक आध घंटे बाद आए 11:30 बजे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, बाहर हो गए, उसके बाद आप स्क्रीन पे दोबारा कब आ रहे हैं? 3:10 पे। ठीक है, अगर कुछ लोग बोलेंगे सर सुबह के लिए मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको सीधा ही कब आना है? 3:10 पे। क्लियर होती है बात? तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको इस स्क्रीनर का इस्तेमाल करना है। अब बात आती है इसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कैसे करें। जब आप एक रात पहले इन्हीं स्टॉक से मार्केट वॉच बना रहे थे, उसी वक्त आप क्या करने जा रहे थे? आपने उसका फ्यूचर भी लिस्ट किया, उसका ऑप्शन भी लिस्ट किया। तो जैसे ही आप फ्यूचर लेने देखने गए, पता लगा इसका तो फ्यूचर ही अवेलेबल नहीं है, इसमें फ्यूचर में ट्रेड नहीं होता, या फिर इसमें ऑप्शन में ट्रेड नहीं होता। या फिर ये चेक कर लेना कि ऑप्शन में अगर बिड प्राइस और आस्क प्राइस में डिफरेंस है तो फिर वहां आप काम नहीं करेंगे, उस फ्यूचर को ही अवॉइड कर देंगे, क्योंकि जिस फ्यूचर की प्रॉपर हेजिंग नहीं हो सकती उसके बजाय हम दूसरे को प्रेफर कर लेंगे ना। जैसे आप टाइटन में गए, वो टाइटन में पता लगा इसके कॉल पुट में बिड और आस्क प्राइस में बहुत डिफरेंस है और इसके ऑप्शन उतने एक्टिव नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? रिलायंस का फ्यूचर लेके रिलायंस के पुट से उसकी हेजिंग करने की कोशिश करेंगे। तो रिलायंस पे आप आए, उसका प्राइस क्या चल रहा है? 2388। क्या वो अपने डे के हाई के करीब बंद हो रहा है? बिल्कुल। क्या वो अपने मंथ के हाई के करीब है? हाँ बिल्कुल है। ईयर के हाई के भी करीब है, ये तो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो आपने रिलायंस के फ्यूचर को खरीदा। रिलायंस का फ्यूचर यहाँ पे अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2388 है तो हो सकता है फ्यूचर 2395 चल रहा हो या 2400 चल रहा हो। आपने फ्यूचर को खरीदा, साथ में आपने नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट ले लिया। क्या कर लिया आपने? जैसे यहाँ पे 2400 है तो हम 2380 का पुट लेके रख सकते हैं। नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट साथ में ले लिया और आप ये फ्यूचर लेके चले जाएंगे। कल सुबह जैसे ही बाजार खुलेगा, अब सपोज आपको ये बात हमने बता दी कि अधिकतर स्टॉक गैप अप खुलते हैं अगर बाजार थोड़ा भी ठीक ठाक हो। कई बार तो मैं कहूंगा बाजार बहुत कमजोर हो, गैप डाउन खुला हो, तो भी अच्छे स्टॉक गैप अप खुल सकते हैं। फिर भी अगर मैं समझूं कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि निफ्टी 100 या 200 पॉइंट माइनस खुलेगी, कम से कम साल में 5 बार निफ्टी शॉकिंग गैप डाउन के साथ खुल सकती है। इतना गैप डाउन खुलेगी कि हर एक स्टॉक पे प्रेशर आएगा और अच्छे से अच्छा स्टॉक भी 2-3% माइनस खुल सकता है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? दोस्तों ये बात बिल्कुल गौर से सुनना है, 2 बार बोलूंगा, 2 बार सुनना है कि अगर आपका स्टॉक गैप डाउन खुल जाता है तो आपको उसी वक्त घबरा के वहां पे उसको बेच के बाहर नहीं निकल जाना है। क्योंकि लोग वहां पे क्या करते हैं, अच्छे स्टॉक को, जब सारे स्टॉक 10% 8% माइनस थे, आपका मजबूत स्टॉक वहां पे 3% माइनस था, पर आप ये बात नहीं समझ पाए, आपने ताबड़तोड़ वहां पे लॉस बुक किया और 10 मिनट बाद वो रिकवर करके पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि निफ्टी में अगर 200 पॉइंट माइनस से 50 पॉइंट की भी रिकवरी आई,
इतने में भी वो स्टॉक पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि ये नहीं कह रहा मैं आपको कि आगे ऐसे लेट नहीं हो सकता, मैं आपको ये लॉजिकली समझाना चाहता हूँ। सपोज आपको अभी नुकसान दिख रहा है 3000 का, बड़े ट्रेडर के लिए बड़ी कैपिटल पे नुकसान दिख रहा है 10,000 का, तो 3000 वाले से मैं कहूंगा कि 500 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाया, आधा % और नीचे। 10,000 वाले से कहूंगा 2,000 रुपए और लग जाएंगे, 10,000 की बजाय 12,000 लग जाएंगे, आप वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए और वेट कीजिए। 70% केसेस में ऐसा होगा कि आपको फिर से वो स्टॉक ऊपर चढ़ता हुआ दिखेगा, और या तो वो आपके जो लॉस दिखा रहा था उसमें से आधे से ज्यादा कवर कर देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत पॉजिटिव ही हो जाए। तो जब आधे से ज्यादा लॉस कवर होता वो दिखेगा, हम उसमें से निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस वगैरह को हटा देंगे, और उसके बाद नए सिरे से हम देखेंगे कौन से स्टॉक में काम करना है। अब दोस्तों कुछ खास चीजें सेबी रूल्स में ध्यान रखना है कि आप कोई फ्यूचर बेच के अगले दिन अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसको फ्यूचर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑप्शन बुक खरीद के अगले दिन प्रॉफिट बुक करते हैं या लॉस बुक करते हैं, उसमें से बाहर निकलते हैं, तो उससे जो कैपिटल फ्री होगी उसको आप ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन की कैपिटल को आप इक्विटी सेगमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये नया सेबी का रूल है। चलिए, अब सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ अच्छे ब्रोकर्स जो हाईटेक ब्रोकर्स होते हैं उनके पास अर्ली पे इन का इंतजाम रहेगा। अर्ली पे इन मतलब जो T+2 की डिलीवरी है टेक्नोलॉजी की वजह से, वो पहले ही अपना पे इन सौंप देंगे एक्सचेंज को, तो आप जल्दी अपनी डिलीवरी बेच पाएंगे। इससे आपके प्रॉफिट बुक करने के चांसेस मिस नहीं होंगे, तो इससे आपके प्रॉफिट पे कम से कम पॉजिटिवली 50% का असर पड़ेगा। दूसरा, डिस्काउंट ब्रोकर्स में से कई सारे हैं जिनकी डिलीवरी ब्रोकरेज जीरो हो चुकी है। तीसरा, उनका सपोर्ट सिस्टम और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, उस हिसाब से अप स्टॉक्स के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हम आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। जो भी लोग अच्छा रेगुलर ट्रेड करते हैं वो अगर कॉल करके हमारी टीम से बात करते हैं तो ट्रेड के बारे में, कोई कंफ्यूजन के बारे में, जो चीजें अगर अप स्टॉक्स के दायरे की है बैक ऑफिस से रिलेटेड, उसके लिए आप अप स्टॉक से बात करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग के सपोर्ट के बारे में टीम से बात कर सकते हैं। तो लिंक दी हुई रहेगी यहाँ पे, अगर अप स्टॉक्स में आपका अकाउंट नहीं है तो तत्काल खोल लीजिए। देखिए, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस चेंज होने में पिछले 20 सालों में हमने कोई 25-30 ब्रोकर्स से काम पड़ा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है कई बार कि 2 से 3 ब्रोकर ऐसे निकल के आए कि ब्रोकरेज भी सेम थी, बाकी जो वो मार्जिन दे रहे थे या लिवरेज दे रहे थे वो भी सेम था, सॉफ्टवेयर भी ठीक ठाक मिलता जुलता दिखता था, लेकिन कुछ ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि हम उनके साथ 10 साल, 20 साल, 15 साल से लगातार ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे 25 में से 3 है। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि एक अकाउंट खोलने में इतना एफर्ट नहीं लगता है, उसको अकाउंट ओपन करके ट्राई करके देखिए, जब चीजें ठीक होने लगे तो आप उसमें ज्यादा कैपिटल डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो जाने दीजिए, आप जिसके साथ काम करते रहे उसके साथ ही काम करते रहिए, कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, फ्यूचर में जब आप ट्रेड करेंगे तो फायदा क्या होगा, ये डिलीवरी उतरने वाली जो बात है वो आपको नहीं रहेगी, और कहीं पे ऐसा हो कि बहुत सारे लोग ऐसे जो बैंक ब्रोकर्स का काम करते हैं वो लोग हायर ब्रोकरेज लेते हैं, तो ऐसे में अगर आपको डिलीवरी की ब्रोकरेज 0.3 या 0.5% देना पड़ रही है फिर तो बहुत ही मुश्किल मामला है। ऐसे में इक्विटी कैश में काम करने वाले व्यक्ति अगर वो फ्यूचर में काम करें तो उनको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। फ्यूचर में काम करने का फायदा यह है कि आप हेजिंग करके भी जा रहे हैं, आप फ्यूचर में फ्यूचर खरीदने के साथ में पुट खरीद के ले जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, तीनों एग्जांपल में बता देता हूं कि आप रिलायंस का फ्यूचर खरीद के ले गए और साथ में उसका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट खरीदा, फिर अडानी ट्रांसमिशन देखने गए, पता लगा फ्यूचर में या ऑप्शन में ठीक नहीं है, सुटेबल नहीं है, हमको पता लगा हम बीएल या आईआरसीटीसी का फ्यूचर लेके जा सकते हैं। आईआरसीटीसी का फ्यूचर आप खरीदे और साथ में आपने नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट खरीदा, तो मैं यहाँ पे आईआरसीटीसी का एलटीपी देख लेता हूँ 2869। तो यहाँ पे ये एलटीपी है, फ्यूचर का एलटीपी थोड़ा इससे प्रीमियम पे हो सकता है। तो सपोज
वो चल रहा है 2880, फ्यूचर आपने खरीदा और 2850 का नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट ले लिया और लेके चले दी। और गैप अप खुलने के चांसेस ये कैसे पता लगेगा? चार्ट देखेंगे तो आपको वहां से स्ट्रिक कैंडल स्टिक चार्ट में दिखता है कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं कि जब भी उन्होंने अपना कोई हाई तोड़ा, पहले भी साल का हाई तोड़ा होगा तो कैसे बिहेव किया था, ये देखना आपके लिए पैरेलल स्टडी में काफी फायदेमंद होगा। अब बात आती है दोस्तों, बहुत सारे लोग स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उनके पास कैपिटल ज्यादा नहीं है। अगर फ्यूचर की बात करूं तो 2.5 से 3 लाख का कैपिटल होगा तब कंफर्टेबली आप फ्यूचर में काम कर पाएंगे हेजिंग के साथ। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि न्यू सेबी रूल्स में कोई मार्जिन या लेवरेज तो बचा नहीं है, तो MIS और NRML का फर्क लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में कुछ लोग जिनकी रिस्क अपेटाइट ज्यादा हो, हाई रिस्क हाई गेन वाले लोग हो, उनको मैं कहूंगा वो ऑप्शन उठा के ले जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टॉक यहाँ पे नजर आता है जिसके ऑप्शन में बहुत अच्छा वॉल्यूम हो रहा है सभी स्ट्राइक प्राइस में, तो उसका मोस्ट एक्टिव आउट ऑफ मनी कॉल आप लेके जाएंगे। जैसे रिलायंस है, मोस्ट एक्टिव कॉल्स होते हैं इसके, तो आप यहाँ पे 2400 का कॉल उठा के ले गए और उसके साथ में अगर थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच रखना है तो अगर आप 20 रुपए की प्रीमियम का कॉल उठा के ले जा रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 रुपए की प्रीमियम का पुट भी ले लो साथ में, ताकि कोई भी हादसा हो तो वो पुट आपको संभाल लेगा। नहीं तो अगर तेजी से ये ऊपर खुलता है और रिलायंस 2450-2500 जाता है तो आपके कॉल के फायदे में कुछ खास फर्क नहीं होगा, क्योंकि इधर आपका 20 रुपए का कॉल 40 का होगा तो वो पुट अगर 0 भी हो जाए, 1 रुपया भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आपको जो गेन हो रहा है वो 15-16 पॉइंट का है और जो लॉस मैक्सिमम पॉसिबल है वो 4 या 5 पॉइंट का है, लेकिन आप चेन से सो सके। और दोस्तों ध्यान उस बात का नहीं रखना है कि बार बार ऐसा नहीं होता है कि रिलायंस 10% माइनस खुल जाए, लेकिन सेफ्टी एक हैबिट है। आप 10 बार ट्रेड किए, 10 बार आपने पैसा कमाया, लेकिन एक बार अगर आप फंस गए तो आपकी गेन का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है और वो सिर्फ इस होशियारी में चला जाता है कि हम एक छोटी सी हेजिंग या छोटा सा इंश्योरेंस, मान लीजिए आप अपने ट्रेड को इंश्योर कर रहे थे, आप उसके जोखिम को खत्म कर रहे थे हेजिंग की वजह से, उसमें भी हमने सवाल खड़े कर दिए। तो मैं आपसे कई बार ये कहना चाहूंगा कि कॉल के साथ भले ही नाम मात्र की प्रीमियम वाला पुट ले जाओ, लेकिन इसकी आदत डालिए और ये मान के चलिए कि जो पुट आप लेके जा रहे हैं अधिकतर बार उसको गल के 0 होना है। कॉल बढ़ेगा, पुट गल के 0 हो जाए चलेगा। हम तो चाहते ही हैं कि पुट गल के 0 हो जाए, इसका मतलब पुट गल के 0 होगा, इसका मतलब कॉल अच्छा परफॉर्म करे, आगे जाए, इसकी संभावना तो बनेगी ही बनेगी। तो दोस्तों ये आपने देखा कि आप ऑप्शन भी डायरेक्ट ले जाके काम कर सकते हैं अगर आपकी कैपिटल 70-80 हजार ही है, आपके पास नहीं है 3 लाख, सिर्फ 70-80 हजार रुपए है और आपकी रिस्क एपेटाइट ऐसी है कि आप वैसा ही काम करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन लेके जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में ये जरूरी है, 80 हजार का कॉल आप लेके गए और अगर वो 75,000 पे बिक रहा है, लॉस दिख रहा है, तो आप वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए तत्काल, या फिर तत्काल एग्जिट कीजिए। इतना आपको करना जरूरी होगा। आप ऑप्शन में ये चांस नहीं ले सकते कि वो थोड़ा सा 2,000 रुपये नीचे खुल गया और अभी हम बैठ के वेट कर रहे हैं और ऐसे में 80,000 की कैपिटल घट के 40,000 एक दिन में भी हो सकती है। तो ऑप्शन लिस्ट सजेस्टेड है, मेरी तरफ से स्टॉक ऑप्शन का सजेशन नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वालों के लिए हमने जो निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी लॉन्च करके रखी है वो अभी 10,000 2 मंथ के सपोर्ट के साथ रहेगी, बाद में ये मंडे 4 PM के बाद 20,000 2 मंथ हो जाएगी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आपको उस पे जाना चाहिए स्पेशली। अभी यहाँ पे हम इक्विटी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड भी होती है अधिकतर बार, तो भी इक्विटी परफॉर्म करती रहती है। और इसमें ये बात है 10,000 की कैपिटल वाला भी काम करेगा, 50,000 वाला भी करेगा, 5 लाख वाला भी करेगा, 5 करोड़ वाला भी आसानी से काम करेगा। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं तो एक फंडा ध्यान में रखें कि 80,000 रुपए जिसके पास है वो 40,000 रुपए के प्रीमियम का कॉल खरीदे और 40,000 रुपए रखे अपना ट्रेड रिपेयर के लिए। अगर वही कॉल नीचे चला जाए तो उसका रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए फ्री वीडियो आपको मिल जाता है हमारे चैनल पे, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन परफॉर्म करने लगे कल तो उसमें हम रिकवरी करें और इस ऑप्शन से बाहर आ सके, इसका ध्यान रखना है। वैसे मैंने आपको स्टॉक ऑप्शन में कतई ये सजेस्ट नहीं किया है कि आप उसमें वेट करते रहें। 10% का लॉस बुक करके भी अगर आप बाहर आ जाएंगे तो भी आपकी रिकवरी आने वाले 2 दिनों में आसानी से हो जाएगी। देखिए पहले से मैंने कहा है हाई रिस्क
हाई रिटर्न वाले जो लोग हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है वो ही सिर्फ स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे, बाकी लोग स्टॉक फ्यूचर में जाने की बात करने वाले हैं हेजिंग के साथ में। और मैं कुछ लोगों से ऐसे भी बात करूंगा कि होगी कैपिटल आपके पास 3 लाख 5 लाख या 10 लाख, लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विटी कैश में काम कर लीजिए। बाजार में जब हमको लगे कि गिरावट के बाद में रिवर्सल आ रहा है तब हम थोड़ा अपना वॉल्यूम ज़्यादा रखेंगे, 5 लाख 6 लाख रुपए का स्टॉक उठा के ले जाएंगे 10 लाख में से। और फिर धीरे धीरे जब बाजार आपके सामने भाग चुका है 2 दिन से तो आप 3 से 4 लाख का स्टॉक उठा के ले जाएंगे। आखिरी में जब डर लगता है तो आप 2 लाख रुपए की डिलीवरी उठा के ले जा सकते हैं। बाद में धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे कि बाजार माइनस खुला गिरा तो भी हमारा स्टॉक सिलेक्शन ऐसा है कि चीज़ें ठीक ही काम कर रही है, तो फिर आप धीरे धीरे अपना वॉल्यूम और टर्नओवर बढ़ाते रख सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है, जो लोग भी ठहर के काम करेंगे उनके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ नीचे के टेबल्स में कि रिजल्ट कैसे रहे हैं। डे हाई वीक हाई की बात अगर करें, डे हाई वीक हाई जहाँ पे अच्छे हो रहे थे, वॉल्यूम आ रहा था, तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह के रिजल्ट आए हैं। ये आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इनकी रिजल्ट के टेबल के लिए हम दूसरे कुछ ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेंगे। अब आपको मैं फिर से समराइज कर लूँ चीज़ों के बारे में। ये स्क्रीनर है, इस स्क्रीनर में सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा मंथली हाई और ईयरली हाई अगर मैच होते तो बहुत अच्छी बात होगी। इंट्राडे के लिए डे हाई मंथ हाई भी चल जाएगा। डे हाई मंथ हाई अगर मैच हो रहे हैं इंट्राडे में आप उसको ले सकते हैं। आप ट्रेड करेंगे 2 बार 9:40 और 10:30 पे। इंट्राडे में आप इक्विटी कैश में काम करेंगे अगर आपकी कैपिटल कम से कम है। अगर आपकी कैपिटल अच्छी है तो आप इक्विटी स्टॉक फ्यूचर में काम कर लेंगे। स्टॉक फ्यूचर में आप काम कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2 बार ½ % का। ½ % का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीन के सामने खड़े रह के उसको घूरते रहने से न तो आप लॉस बचा पाएंगे न आप प्रॉफिट को बड़ा होने देंगे। अगर आपका प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा तो आपको कभी इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे नहीं। इतने सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में एक ही चीज़ हमने सीखी, बरसों लग गए उसको प्रैक्टिस करने में, कि हम ऑर्डर लगा के स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं और फिर हमको प्रॉफिट मिलता है। अभी प्रेस्टीज एस्टेट की बात करूं 382 से जो 415 था, अब 382 में जिसको आप लेके गए हो 415 पे उसको खरीदने की हिम्मत तो आपकी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम के साथ दिख रहा था तो हमने क्या किया, उसको वहां 415 पे लिया, ₹1 का स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया। वापस देखते हैं तो 425 का हाई बना के 423 पे 423 पे खड़ा था। उसने बीटीएसटी में जो पैसा दिया दिया 40,000, लेकिन 8,000 10,000 रुपया इंट्राडे में भी दे दिया। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जब आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ के चल देते हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अगर मैं स्टॉप लॉस लगा के वहां घूरता रहता तो क्या होता, एसएल हिट हो जाता मेरे सामने और उसके रिएक्शन में मैं एक आध ट्रेड और कर लेता। उसकी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपका एसएल हिट हो जाए, ये बात आपको शाम को 3:10 पे पता लगे। तो 9:40 पे आपने ट्रेड किया, 10:30 बजे आए आपने प्रॉफिट बुक किया, या फिर एसएल हिट हो गया तो एक आध ट्रेड आपने किस लिए कर लिया, कई बार 10:30 से 11:30 के बीच में आपको एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उस लॉस का आधा लॉस भी कवर हो जाए तो आप साइकोलॉजिकली स्टेबल हो जाएंगे। फिर जब आप 3:10 3:20 पे आके 3:27 पे ट्रेड लेंगे तो वहां मिलेगा आपको असली गेन। कारण क्या है, कारण ये है कि बुलरन में आखिरी 2 महीने में लोग अपनी कैपिटल का 200% भी बना सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के साथ तो ये होने ही वाला है। और इंट्राडे ट्रेडर क्यों मिस कर जाएंगे, क्योंकि कोई स्टॉक गैप अप खुल जाए 5% और भाग के 5 मिनट में 10-11% ऊपर चला जाए तो क्या इंट्राडे ट्रेडर उसको पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा।
और वो शाम तक 20% का अपर सर्किट दिखा दे या 15-16% का गेन दिखाने लगे, तो इस तरह के ह्यूज गेन्स तब मिलेंगे जब आप दूर से नजर रख के, बाज की नजर रख के और ऐसे स्टॉक चुन के ले जाएंगे जो फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रांग है और ये आज के लिए स्ट्रांग है, आज कल और परसों के लिए जो स्ट्रांग है। इसीलिए मैंने इसको 3 डे फास्ट स्विंग कहा है। स्विंग ट्रेडिंग मैंने हमेशा से कहा था आपको कि 10-10 दिन की गैप से आप अच्छे स्टॉक्स को उठाते रहें, निफ्टी 100 के स्टॉक को, या मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक की बात करें तो वो आप कैसे उठाएंगे, एक एक महीने की गैप से। लेकिन यहाँ पे 3 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट बुक कर ही लेना है। अगर वो प्रॉफिट का मौका आप चूक गए हैं, मैं तो कहूंगा ऑर्डर लगा के रखिए। पार्ट में ऑर्डर लगा के रखेंगे तो बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, बचा हुआ टुकड़ा आप कहीं पे भी बेच लेंगे, बाहर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, 3 दिन में अगर हमको 5 से 6% भी मिल जाए तो बहुत है। तो दोस्तों वो 5 से 6% आपको कई स्टॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन कोई स्टॉक ऐसा जो 1.5-2% ही दिखा रहा है, ये नहीं जा पा रहा और हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, उन स्टॉक्स को बेच के स्विच करके जो स्टॉक अब अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं उनमें जाएंगे। आपको मैं ये भी बताता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो में से कई सारे स्टॉक ऐसे थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अभी परफॉर्म करने की संभावना भी नहीं दिख रही थी। तो हमने क्या किया, उसमें से 50% कैपिटल फ्री की और अभी जो स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहे हैं उसमें एंगेज किया पैसे को, उसका प्रॉफिट बुक भी कर लिया, अभी पैसा फिर से फ्री है और जो स्टॉक हमने छोड़ा था वो या तो हमको वहीं पे या थोड़ा और नीचे मिल रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ बायर क्रॉप, वो हमने बुक किया कहाँ पे, अभी 5600 का भाव आ गया था, 5600 का हमने वहां पे बुक किया उसको और उस पैसे को एंगेज किया हमने दूसरे स्टॉक्स में जिन्होंने हमको 5 से 10% का गेन दे दिया और मुझे बायर क्रॉप 5600 के बजाय 5480 पे वापस मिल रहा है, 3% 2.5% नीचे। तो दोस्तों इसमें फायदा क्या होता है, हो सकता है आपने जो स्टॉक छोड़ा वो भी भाग जाए अगले दिन, लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्व होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अब इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या देखना है हमको, देखिए मैं आपसे ये कहूंगा लार्ज कैप स्टॉक्स है तो वो तो बीटीएसटी के लिए निफ्टी 200 में से आप चुन रहे हैं, कोई मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ पे नजर आ जाता है अगर आपको, उसको आप डिलीवरी में ले जाने के बजाय इंट्राडे में उस पर नजर रखिए। इंट्राडे में आप कम वॉल्यूम लेंगे, कैपिटल भी कम है आपके पास, सपोज 70% कैपिटल तो हमने यहाँ लगा के रखी है डिलीवरी में, 30% कैपिटल आपकी फ्री है, उस 30% कैपिटल से आप अगर वो इंट्राडे कर लेंगे मिड एंड स्मॉल कैप का तो उनके गेन इतने बड़े होते हैं कि आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मिड एंड स्मॉल कैप को कोशिश करना कि डिलीवरी में नहीं लेके जाए, ताकि बाजार में अगर कोई बड़ी गिरावट भी आती है, गैप डाउन भी खुलता है, तो लार्ज कैप में एकदम उतनी सेलिंग नहीं आती है। वर्स्ट केस किसको बोलता हूँ, जैसे रुचि सोया या यस बैंक का केस बोलता हूँ। तो 4 रुपए का शेयर 3 से 6 महीनों के अंदर 1500 रुपए बैक टू बैक सर्किट के साथ चला गया, उसको जिसने देखा उसके मुंह में पानी आ जाएगा। उसके बाद में वो लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया उसने, बैक टू बैक लोअर सर्किट के साथ 750 रुपए पे आ गया। अगर इस तरह के किसी स्टॉक में आप फंस गए तो आप पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं स्टॉक की क्वालिटी बहुत जरूरी है। जब आप 3 डे फास्ट स्विंग करें, फास्ट स्विंग में अगर मैं 3 दिन के लिए स्टॉक रखूं तो ये संभावना होनी चाहिए कि वो और ऊपर से ऊपर बिकता चला जाए। जैसे हमने IRCTC उठाया, जैसे हमने HDFC एसेट मैनेजमेंट उठाया, जैसे मैं टाइटन का एग्जांपल देता हूँ। यही टाइटन मुझे नजर आ रहा था 1925 रुपए पे, 1925 पे हमने लिया, अगले दिन ये मुझे वहाँ 1925 1930 35 बहुत देर तक होता रहा, उसके बाद 1965 चला गया। चलो ठीक है, 2-3% का रिटर्न आ रहा है। फिर हमने उसमें वेट किया, 1980 हो गया, फिर वो 2015 पे बंद हो रहा है। तो देखिए तीसरे दिन जाके मेरा प्रॉफिट और बढ़ गया। यही हुआ डिमार्ट में, यही हुआ LTI में, यही हुआ BEL में, यही हुआ BBL में। सभी स्टॉक्स में इस तरह की चीजें क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि ये फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और जब ये अपना हाई तोड़ेंगे तो कम से कम हाई को तोड़ के 10 से 15% का गेन वहां पे दिखाएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि जैसे रिसेंटली मिड एंड स्मॉल कैप में हेवी सेलिंग आके गई है तो दोबारा इतनी जल्दी सेलिंग नहीं आ सकती। तो एक बार अगर बड़ा करेक्शन आ गया तो उसकी मेमोरी में आप रिसेंसी बायस की वजह से घबराए घबराए फिरते हैं, लेकिन वहां पे घबराने की सबसे कम जरूरत है दोस्तों।
तो ये ऑल इन वन स्क्रीनर आप इस्तेमाल करेंगे। 3 डे फास्ट स्विंग का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम 1 से 2% डेली का प्रॉफिट मेंटेन करने का लक्ष्य लेके, टारगेट लेके चल रहे हैं, 1 से 2% डेली, ताकि हम 10,000 रुपए से 100 करोड़ और 1000 करोड़ की यात्रा पूरी कर पाए। यहाँ पे इंटेलिजेंसी की बात नहीं है, एक रेगुलर सिस्टम जो आप फॉलो कर सके आसानी से, उसकी जरूरत होती है। वही सिस्टम हमने आपको दिया है। तो मैंने इसमें आपको बताया कि आप कैसे काम करेंगे इक्विटी कैश में, कैसे काम करेंगे स्टॉक फ्यूचर में, और कैसे आप काम करेंगे इन्हीं स्टॉक्स में इंट्राडे में। अब इंट्राडे में मैं आगे हर एक घंटे ट्रेड करने वाली एग्रेसिव स्ट्रेटेजी भी लाने वाला हूँ। वैसे मैंने कभी सजेस्ट नहीं किया आपको कि आपको दिन भर बाजार में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो डीलर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, या फिर जिनके पास समय है और उनसे एग्रेसिव ट्रेडिंग छूटती नहीं है, लत सी लगी है। तो फिर मैं उसके लिए भी सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे आप हर घंटे अपनी कैपिटल का आधा परसेंट या 0.3% बनाते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे आप 4 या 5% लेके बाहर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी होगा। जैसा बताया, अगर वैसा के वैसा आप कर पाते हैं तो एग्रेसिव ट्रेडिंग के बारे में ध्यान दें, नहीं तो फिर उसको आपको छोड़ देना होगा। हाँ, मैं कुछ डिक्लेरेशन यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए 3:25 PM स्ट्रेटेजी में हमने 2 मंथ का सपोर्ट कुछ लोगों को ऑफर में दिया था। तो जिन्होंने 2 मंथ का सपोर्ट ले रखा है, वो अभी हमने एक 20 के 100 डे का ऑफर 24 आवर्स के लिए रखा है। आपके कोर्स देखने के बाद 24 आवर वैलिड रहेगा आप लोगों के लिए स्पेशली। तो 20 के 100 डेज मतलब 5,000 रुपये महीने से भी कम में आपको 4 महीने का सपोर्ट, जिसमें इंट्राडे और फास्ट स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स आएंगे, वो 325 स्ट्रेटेजी के अलावा है। तो जो लोग भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं और 325 में ऑलरेडी है, वो डिफरेंस पे करके कर सकते हैं। तो आपको स्टाफ से बात कर लेनी होगी। बाकी 20,000 में 100 डेज में 3 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं। 3 लाख का प्रॉफिट हमको बनाना है। शुरू शुरू में आपका प्रॉफिट 500 रुपये भी हो तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे 4 से 5,000 रुपये पर डे पहुंच जाएगा। तो 3 लाख का टारगेट जो हम बोल रहे हैं वो उससे भी ज्यादा ही हो, इसकी संभावना बनती है। दोस्तों ये बेस्ट पॉसिबल ऑफर है जो वो लोग ले सकते हैं जिनको ये पता है कि मैं अपने से चीजें कर भी लूंगा, मुझे समझ भी आ गई है, लेकिन अगर हैंड होल्डिंग मिल जाए, मैसेज अगर साथ में मिलता रहे, तो मैं ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए हमने ये स्ट्रेटेजी 999 में लॉन्च की है। अब से ये स्ट्रेटेजी 24 घंटे के बाद 4,999 की ही रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल सॉल्यूशंस हैं, और इससे बहुत तेजी से जो पैसा आप दे रहे हैं, 5,000 भी कोई देगा तो वो कम से कम वीक का 15,000 रुपया तो बना सकता है। तो पहला डिक्लेरेशन 20 के 100 डे का प्लान, जिसमें आपको इक्विटी कैश स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए कॉल मिलेंगे जिनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन का जो प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजी एक, और साथ में 2 मंथ का सपोर्ट 10,000 में मिल रहा है अभी जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे। मंडे के 4 बजे के बाद, मंडे शाम 4 बजे के बाद वो 20,000 2 मंथ हो जाएगा। तीसरी चीज है, ये 999 का जो कोर्स है, अगर आपके नियर्स एंड डियर्स में कोई है जो वो भी लेना चाहते हो, तो मंडे को शाम को 4 बजे तक ये 999 में अवेलेबल है। उसके बाद ये 4,999 का होना चाहिए। तो दोस्तों, अब जो भी आपके सवाल होंगे उस पे उसको आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सिस्टमेटिक 1 2 3 ऐसे करके सवाल भेजेंगे। पहले आप गोविंद जी को या शैलिन जी को सवाल भेज सकते हैं, और फिर उस सवाल पे हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे डेमो के साथ में, और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लगातार आपसे बात इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको पता है 6 मंथ ट्रेनिंग में और अपने खुद के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में हमको समय देना पड़ेगा, और आपके लिए जो भी स्टॉक ढूंढ के लाना है उसकी रिसर्च में भी टाइम देना जरूरी है, तभी तो रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों, फिर से ध्यान बता दूं मैं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ जो स्टॉक बंद हो रहा है उस पर नजर रख लेना है एक बार, लेकिन ज्यादा ध्यान किस बात पे रखना होगा हमको? ज्यादा ध्यान इस बात पे रखना है कि मंथ हाई और ईयर हाई परसेंटेज चेंज उसका देख लो। यहाँ पे आपको हाई देखने को मिल रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पे ऐसे बताऊं,
जैसे 113 रुपये 10 पैसे 113.1 ये एलटीपी है। डे हाई है 113.5, वीक हाई है 113.5, मंथली हाई 113.5, क्वार्टरली हाई 116.3 और ईयरली हाई 117.85। तो ये अपने मंथ हाई से 40 पैसा दूर है। इसका आधा % भी कम से कम आप देखते हैं तो 70 60 70 पैसा होता है, ये उससे भी कम दूर है। तो ये गैप अप खुलने के चांसेस बनते हैं। अब इसमें कई बार लोग पूछते हैं सर या जो आप स्क्रीनर में आपने कॉल दिया वो कहाँ से दिया। कई बार हम इसमें हमारा एक्सपीरियंस काम में आता है। हम वो चीज देखते हैं कि जो गैप अप खुलने के चांसेस हो ऐसे स्टॉक, वो कम वॉल्यूम वाले स्टॉक हो सकते हैं जिनका इक्विटी बेस कम हो और जिनका बिहेवियर मिड एंड स्मॉल कैप जैसा हो, पर फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो गैप अप खुलने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम उन स्टॉक्स को सजेस्ट कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए अब यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, ये स्टडी आपको लगातार करते रहना है। हर घंटे भी अगर करें तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग का ट्रेनिंग नहीं है तो आप दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करेंगे, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। दूसरा, कैपिटल को कभी भी उलझने नहीं देंगे आधा % या 1% कैपिटल लॉस के साथ। सपोज आप 1 लाख रुपए की कैपिटल एंगेज करके गए थे और उसके बाद में ऐसा हो गया कि आधा % का आपका कैपिटल लॉस नहीं हुआ और समझो गैप डाउन खुल गई निफ्टी और 5% आपको खोना पड़ गया। 1 लाख में से 95,000 देके 95,000 आपके पास बचा है, 5,000 रुपये आपने खो दिया। तो भी आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे अपनी 95% कैपिटल के साथ। यही हमारी इस स्ट्रेटेजी का और इस प्लान का मेन कोर ऑब्जर्वेशन है, वही हमारी कोर तैयारी है। तो अब यहाँ पे जैसे आपने ये देखा कि डे हाई से ये इतना दूर है, वीक हाई से, मंथ हाई से, क्वार्टरली हाई से और ईयरली हाई से इतना दूर है 0.25%। तो ये स्टॉक हम सबसे ज्यादा देखेंगे, लेकिन उसकी प्राइस को देख लेते हैं, है ना। प्राइस कैसे है, वो प्राइस को देखना काफी जरूरी है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। टाइटन की बात करूं मैं, एलटीपी है 2019, डे हाई 2024, वीक हाई 2024.4, मंथली हाई 2024.4, ईयरली हाई भी इतना ही दूर है। तो क्या चांसेस बनते हैं यहाँ से 2% ऊपर खुल जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, 40 रुपए ऊपर खुल जाएगा। अब आपका अगर डिलीवरी चार्जेस और खर्चा मिला के मैं मान लूं कि 5 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपए तक का आपका खर्च है और 40 पॉइंट का गेन मिल रहा है, तो 30 पॉइंट आप कमा के बाहर आ रहे हैं। दोस्तों रात को, एक रात पहले ही आपको कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि इसमें से मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए हमारे टारगेट के हिसाब से। तो आपने अगर ये कैलकुलेट करके रख लिया कि 2020 में मैं इसको लेके गया हूँ 2020 में, तो आप कैलकुलेट करके रख लेंगे कि 2050 पे 1.5% होता है। आप तो मिनिमम गिनिए कि 2040 पे मेरा 1% हो जाता है। अगर खर्चा भी मान लूँ तो 2045 मान लेता हूँ। तो 2045 आपने दिमाग में रखा हुआ है, और अगर आपको दिखता है वहां 2070 खुला है, आप तत्काल अपना प्रॉफिट कीजिए। और कभी आपको लगता है कि नहीं हम ऐसे बाहर निकल जाते हैं, फिर वापस ये हाई तोड़ के भागने लग जाए, तो इंट्राडे में जो करना है स्क्रीनर में दोबारा दिखे तो देख लेना। लेकिन बीटीएसटी को या 3 डे फास्ट स्विंग को उसके साथ मिक्सअप मत कीजिए। अब इस फास्ट स्विंग में मैं ये आपसे ये भी कहूंगा कि अगर पार्ट प्रॉफिट आप अगले दिन बहुत गैप अप खुला तो आपने पार्ट प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर ये लुढ़क के नीचे आ गया, अगर बहुत ज्यादा नीचे आ गया तो जाने दीजिए। दूसरे दिन वापस ये वहां से रिकवर करके ऊपर गया, इसने एक नया हाई बनाया, फिर आपने वहां पे बचा हुआ स्टॉक बेचा। आप इसको समय दीजिए 3 से 4 दिन का, तो चांसेस बनते हैं कि ऐसे स्टॉक आपको 2020 की बजाय 2150 तक भी बिक जाए। क्योंकि आखिरी जब रैली आती है, आखिरी बुल रन में बड़े बड़े इन्वेस्टर भी मिस कर जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। क्योंकि समझो टायर सिटीज का एग्जांपल देता हूँ, 300 या 600 रुपए में स्टॉक जिन्होंने खरीदा था, 1900, 2000 या 2200 में वो बाहर हो गए। अब आयर सिटी से 2800, 2900 रुपए पे आके खड़ा है और 3500 से 4000 के लेवल पे चला जाएगा। तो जो इन्वेस्टर 2 साल से लेके बैठे हैं वो भी मिस कर सकते हैं इस रैली को, पर आप नहीं मिस करेंगे इस स्ट्रेटेजी की वजह से। और इन्वेस्टर का बात क्या है, जैसे आपने कहा सर 600 का 2000 बेचना कितना बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन कैपिटल कितनी लगाएंगे? 2 साल के लिए कैपिटल लगा के छोड़ी तो 1 लाख रुपए लगा के छोड़ेंगे, पर आप तो यहाँ पे 1 लाख के बजाय 4 लाख का मार्जिन लेके भी काम कर पा रहे थे। तो या फिर एक ही दिन में जो गेन मिला हमको,
वो गेन अगर 10% का है तो वो गेन लेके हम इंट्राडे में बाहर आ गए और हमारा पैसा भी एंगेज नहीं हुआ। तो टाइम वैल्यू आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है, एक दिन का वैल्यू क्या निकल के आया। कोई आदमी साल में अगर अपने शेयर को डबल कर ले और 2 साल में 4 गुना कर ले, उसके बजाय अगर मैं एक दिन में उस शेयर से 3% निकाल लूं तो मेरा गेन ज्यादा है। अब रिलायंस की बात करूं, 2388 है, ये कितना दूर है अपने मंथली हाई से? 2328 रुपए 88 का शेयर 2395 7 रुपए दूर है। तो 7 रुपया 23 रुपए का कितना परसेंट है? 0.3%। तो ये भी गैप अप खुलेगा, इसके बड़े चांसेस बनते हैं और वहां से सीधा भाग जाएगा। अडानी ट्रांसमिशन क्योंकि बैक टू बैक अपर लोअर सर्किट लगाता है, तो आप ऐसे स्टॉक में ध्यान रखें कि एंट्री करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कल ये गैप डाउन खुल के लोअर सर्किट हो जाए तो फिर आप उसको बेच नहीं पाएंगे। तो इस तरह के स्टॉक्स पे ध्यान रखना होगा आपको जिनमें बैक टू बैक अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से काम करने वाली है। मैंने इसके रिजल्ट के बारे में ग्रुप में और हम आपको ऑब्जर्वेशन बताते रहेंगे, आप लगातार सीखते रहेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी या ये कोर्स यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, हमेशा मैं कहता हूँ कोर्स यहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों, जैसे कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है कि 4 जनरल लैंग्वेजेस, जिनको नहीं आती थी प्रोग्रामिंग की, वो पहले कहते रहते थे कि अरे विंडोज तो एप्लीकेशन है, उससे क्या होने वाला है, कैसे ये विंडोज जैसे एप्लीकेशन बनते हैं वो पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम डायरेक्ट एक्शन पे क्यों आते हैं कि अगर आपको सही रिवार्ड नहीं मिले तो थ्योरेटिकल स्टेप्स पढ़ते पढ़ते आपका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में आए, शुरुआती दौर में उनको लॉस हुए, फिर थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुए, आखिर में हार के वो बाजार छोड़ के चले गए। ऐसे में अगर एक सही स्क्रीनर शुरू में ही आपको प्रॉफिट दिखा दे और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली मेंटेन करा दे, तो फिर आप और सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। और सीखने के लिए आपके पास, हमारे पास डिटेल कोर्सेज हैं, अगर आप उन पे जाना चाहते हैं तो जाएं, मजबूरी नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने कोई चीज सीखी है और उसके बाद अगली चीज नहीं सीख रहे हैं तो वो अधूरी है। एक कोर्स अपने आप में पूरा है, लेकिन जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इस प्रोफेशनल स्किल में जितना सीखते जाएंगे उतना पैसा आप बनाते जाएंगे दोस्तों। आप स्टॉक्स का ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, उससे अकाउंट ओपन करके साथ में काम कर सकते हैं। और फिर से मैं बता दूं, 20K 100 डेज 3 लाख टारगेट वाला, वो समझ लो इन्वेस्टमेंट जैसी चीज है, उसमें बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उसमें इक्विटी, कैश, स्टॉक एंड फ्यूचर का भी आपको वो मिलेगा। जिन लोगों ने पहले से 325 की स्ट्रेटेजी स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए रखी हो या इक्विटी कैश के लिए रखी हो, वो स्टाफ से बात करें, उनको उसके लिए क्या डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो जल्दी करेंगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जल्दी नहीं करेंगे तो फिर कम से कम डिस्काउंट में पूरा पैसा देके उनको करना पड़ेगा। 20,000 में जो 100 डेज का सपोर्ट है वो एक्चुअली 80,000 वर्थ का है। तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को हैंड होल्डिंग चाहिए थी, तो हमने कहा 20,000 में अगर उन्होंने ये लिया प्लान, और अगर उनको अगले 5 दिनों के अंदर ये नजर आता है कि उन्होंने जो फी पे की है उसका 70%, 80% या कभी कभी 200% बाहर आ गया है, तो वो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच। फिर मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, 2 महीने का जो प्लान है, मंडे को शाम को 4 बजे तक है। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन या फ्यूचर में काम करने के लिए तो 2 महीने का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा आपको सिखा देगा। अभी विदा लेता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आए हम आगे बात करेंगे। ये स्क्रीनर बीच में जब भी अपडेट होता रहेगा तो हमने इसको खास तौर पे बनवाया है, सारे स्क्रीनर्स का निचोड़ है, इसके रिजल्ट कमाल के रहेंगे। थैंक यू।